Hello everyone, welcome to online classes of Dream India School, and this is for class 2nd EVS Unit 1 Lesson 2. And Lesson 2 क्या है? The World of Plants. इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. Plants are the lifeline of human beings and animal. Plants provide us many things that we use in our daily life. तो जो ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, वो हमारी लाइफ लाइन है, क्योंकि उनके बिना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि हम उनके ऊपर डिपेंड करते हैं. कैसे डिपेंड करते हैं, चलिए देखते हैं. देयर आर मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड अस. सम प्लांट्स आर वेरी बिग एंड ह्यूज, सम आर स्मॉल एंड सम आर वेरी स्मॉल. हमारे आसपास में काफ़ी सारे पेड़ हैं, पौधे हैं, और वो सब क्या है, कुछ तो बहुत ही बड़े हैं और कुछ बहुत ही छोटे हैं. प्लांट्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड नेचर. जो प्लांट्स हैं उनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. कितनी कैटेगरी में? 5 कैटेगरी में. किसके हिसाब से डिवाइड किया गया है? साइज़, उनका साइज़ कैसा है और उनका नेचर, किस टाइप के हैं, कौन सा फ्रूट देते हैं, अकॉर्डिंग. तो फर्स्ट कौन सी कैटेगरी है हमारी? ट्रीज़. वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज़. दे हैव हार्ड एंड वुडी स्टेम्स कॉल्ड ट्रंक. जो बहुत बड़े पेड़ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? देखो, प्लांट्स जो छोटे छोटे से हैं वो उनको बहुत जब बड़े हो जाते हैं तब हम उन्हें प्लांट बोलते हैं. और वैसे तो हम सारे जितने भी पेड़ हैं सबको हम प्लांट ही बोलते हैं, पेड़ ही बोलते हैं. तो वो क्यों इतने उनको ट्रीज़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी जो स्टेम्स हैं वो बहुत ही हार्ड होती हैं और जो उनका ताना होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, हार्ड होता है, बड़ी स्टेम्स होती हैं. ट्रीज़ कैन स्टैंड इरेक्ट विदाउट एनी सपोर्ट. दे लिव फॉर मैनी ईयर्स. और ये जो बड़े पेड़ होते हैं ये खुद से खड़े हो जाते हैं, इनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती. मतलब इनको किसी चीज़ से हमें टिकाना नहीं पड़ता, ना हमें सपोर्ट देना पड़ता, ये स्ट्रेट रहते हैं. For example, mango tree, palm tree, banyan tree and pine tree etc. अब इसका एग्जाम्पल देखिए, आपने मैंगो का पेड़ देखा होगा, पाम ट्री देखा होगा, बनियान ट्री देखा होगा, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं. अब टाइम टू थिंक देखिए. 1 ट्री कैन फिल्टर अप टू 27 kg ऑफ पॉल्यूटेंट फ्रॉम द एयर ईच ईयर. जो एक ट्री है वो 27 किलो तक का पॉल्यूशन हवा से फिल्टर करता है एक साल में. अब हम श्रब्स के बारे में बात करते हैं. तो श्रब्स बेसिकली क्या होते हैं? छोटे पेड़ होते हैं. छोटे पेड़ जैसे छोटी झाड़ी टाइप के जो पेड़ होते हैं. श्रब्स आर शॉर्टर एंड स्मॉलर देन ट्रीज़. जो श्रब्स होते हैं वो छोटे होते हैं और जो ट्रीज़ होते हैं उनसे कंपैरिजन में छोटे होते हैं. दे हैव हार्ड वुडी स्टेम. दे लिव फॉर 2 और 3 ईयर्स. उनका भी जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है और वुडी स्टेम होता है, लकड़ी वाला होता है. और ये कितने साल तक रह सकते हैं? ये 2 से 3 साल तक रह सकते हैं. और जो ट्रीज़ होते हैं वो काफ़ी लंबे साल तक, 15 साल, 20 साल, 30 साल ऐसे, और उससे भी ज़्यादा साल तक रहते हैं. अब श्रब्स का एग्जांपल देखिए. रोज़, कॉटन, हिबिस्कस, टमाटो एक्सेट्रा. आपने देखा होगा रोज़ का जो पेड़ होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और ना ही बहुत छोटा होता है, वो मीडियम साइज़ का होता है, इसीलिए वो श्रब्स में आता है. अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं. अब हर्ब्स देखिए. हर्ब्स क्या होता है? मैंने इसके हिंदी मीनिंग लिखे हुए हैं ताकि पढ़ने में भी इजी रहे और जल्दी चीज़ें समझ में भी आए. आपको भी जहाँ जहाँ जो जो डिफ़िकल्ट लगता है वहाँ पे उसका हिंदी लिख लीजिए ताकि आपको नया वर्ड भी मिले, आपकी समझ भी बढ़ती जाए. हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट. दे हैव सॉफ्ट एंड वीक स्टेम्स. जो हर्ब्स होते हैं ये क्या होते हैं? छोटे प्लांट होते हैं और साथ साथ में इनकी जो स्टेम होती हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं और कमज़ोर होती हैं. दे लिव फॉर 1 और 2 सीजन्स ओनली. और इतनी कमज़ोर होती हैं कि वो 1-2 सीज़न तक ही रहती हैं, उससे ज़्यादा नहीं चलती. जैसे तुलसी हुआ, मिंट हुआ, स्पिनच हुआ, कैबेज हुआ. तुलसी का भी पेड़ आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे आता है, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर बाद में आ जाता है, तो वो हर्ब्स में आता है. अब है क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स एक तरह की बेल होती हैं. Climbers are very weak stemmed plant. They have soft and weak stems. They cannot stand of their own. They need support to stand erect.
जो क्लाइंबर्स होती हैं, चूँकि एक तरह की बेल होती है, तो जो ये बेल है इसकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही सॉफ्ट और नाजुक और कमज़ोर सी होती है और ये खुद से खड़ी नहीं हो सकती, तो इसको हम सपोर्ट देते हैं तब ये खड़ी होती हैं। तो इसके एग्जांपल्स कैसे हैं, जैसे हम सब मोस्टली सबके घरों में मनी प्लांट होता है, तो मनी प्लांट एक तरह का क्लाइंबर है। ग्रेप वाइन हुआ, अंगूर का पेड़ हुआ, पी प्लांट हुआ, ये सारे क्लाइंबर्स में आते हैं। क्रीपर्स क्या होती हैं? क्रीपर्स लता होती हैं, आपने देखी होंगे। वाटरमेलन वगैरह अगर आपने देखा होगा या आपके यहाँ पे कद्दू का होगा तो आपने ये सब देखे होंगे। सम प्लांट्स हैव वेरी वीक एंड थिन स्टेम। कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनकी काफ़ी पतली सी जड़ होती हैं, रूट्स होती हैं। दे हैव वेरी बिग एंड हैवी फ्रूट्स और वेजिटेबल। अब इतनी पतली जड़ें होती हैं उनकी, इतनी कमज़ोर होती हैं, पर उनके जो फ्रूट्स होते हैं वो बड़े होते हैं। दे क्रीप अलॉन्ग द ग्राउंड सो दे आर कॉल्ड क्रीपर। और वो बिल्कुल ग्राउंड से ही जुड़े रहते हैं, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं? क्रीपर बोलते हैं। जैसे वाटरमेलन हुआ, वाटरमेलन की जो पेड़ होगा या जो एक क्रीपर होगी उसकी जो बेल होगी, लता होगी, वो पतली सी होगी, पर वाटरमेलन हमने देखा है कितना बड़ा होता है। उसी तरीके से पंपकिन भी हैं। ये देखिए आपके लिए सॉर्ट ऑफ होमवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम लास्ट में करेंगे। अब हम देखेंगे हैबिटेंट्स ऑफ प्लांट। अब जो प्लांट्स होते हैं उनका हैबिटेंट, उनके वातावरण कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ वो होते हैं। सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, सम ऑन माउंटेन, सम इन डेजर्ट्स एंड सम इन वाटर। कुछ जो प्लांट होते हैं वो ज़मीन पे उगते हैं, कुछ ज़मीन पे उगते हैं, कुछ माउंटेन्स पे, पहाड़ों पे, कुछ रेगिस्तान में, कुछ पानी में। तो इसी की वजह से इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। तो पहली कौन सी है? पहली है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से होते हैं? जो ज़मीन पे उगते हैं। दे ग्रो ऑन लैंड, ये ज़मीन पे उगते हैं, जैसे कि मैंगो, बनाना, रोज़, हिबिस्कस, ग्रेप्स एट्सेट्रा। ये सारे ज़मीन पे उगते हैं, इसलिए ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। माउंटेन प्लांट्स कौन से होते हैं? दे ग्रो इन कोल्ड रीजन्स ऑफ माउंटेन। ये ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो ठंडा होता है। सम प्लांट्स लाइक टी, कॉफ़ी एट्सेट्रा ग्रो ऑन हिल स्लोप्स। जैसे कि आपका चाय पत्ती हुई, कॉफ़ी हुई, ये पहाड़ों पे उगा जाता है, हिल स्लोप्स पे होता है। एप्पल ट्री इज़ द मेन ट्री ऑफ माउंटेन्स। और एप्पल ट्री को माउंटेन्स का मेन ट्री कहा जाता है, माउंटेन प्लांट्स का मेन ट्री। फिर टीक एंड पाइन आर एग्जाम्पल्स ऑफ माउंटेन ट्रीज। टीक हुआ, पाइन हुआ, ये माउंटेन ट्रीज के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए टाइम टू थिंक पे, देखिए 84% ऑफ रॉ एप्पल इज़ वाटर। कम से कम 84% जो सड़े हुए एप्पल होते हैं वो क्या होते हैं? वाटर। जैसे आपने देखा होगा एप्पल से जो विनेगर आता है या एपीफिज आता है, ये सब एप्पल से बने हुए होते हैं ये, और ये लिक्विड पानी के फॉर्म में होते हैं। अब है डेजर्ट्स प्लांट। सम प्लांट ग्रो इन डेजर्ट्स। अब कुछ प्लांट कहाँ होते हैं? कुछ प्लांट डेजर्ट में होते हैं। दे हैव थ्रोन्स। थ्रोन्स मतलब कांटे। थ्रोन्स हेल्प देम टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बिकॉज दे आर वेरी लेस। और उसकी मदद से क्या होता है, जो थ्रोन्स होते हैं वो उनको वाटर को बचा के रखते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे पानी बहुत ही कम होता है। वेरी लेस वाटर इन द डेजर्ट। कैक्टस हुआ, प्रिकली पियर, डेट पाम्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट प्लांट। कैक्टस तो हमने देखा ही होगा, डेट पाम भी हमने देखा है, और ये प्रिकली पियर भी हमने कहीं ना कहीं देखा होगा या किसी शोकेस में देखा होगा। ये सब डेजर्ट प्लांट होते हैं। चूँकि इनके हैबिटेंट अलग अलग होते हैं तो ये सारे अपने हैबिटेंट में ही अच्छे से ग्रो करते हैं। अगर हम इनका हैबिटेंट चेंज करेंगे तो चांसेस हैं कि ये बहुत कम ग्रो कर पाएगा। एक बार हरा हो जाएगा पर फिर वो प्लांट डेड हो जाएगा। एक्वाटिक प्लांट। एक्वाटिक मतलब पानी वाले प्लांट। सम प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट। अब वो
पेड़ जो पानी में होते हैं उन्हें हम एक्वाटिक प्लांट कहते हैं, जैसे कि लोटस, वाटर लिली, कमल का फूल हमने देखा होगा, लोटस हो गया, वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ हो गया, वाटर हायासिंथ एंड हाइड्रीला आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट। ये एक्वाटिक प्लांट के एग्जाम्पल्स हैं। हमने पानी में बहुत सारे तरह तरह के फूल देखे होंगे, कुछ के तो हमें नाम पता है और कुछ के तो नाम हमें पता भी नहीं चलते हैं। यूजेस ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स के यूजेस क्या क्या होते हैं? इतने सारे तरह तरह के तो प्लांट होते हैं, अब इनका यूज़ क्या है? तो सबसे पहला यूज़ क्या होता है प्लांट का? फूड। प्लांट गिव्स अस फूड। प्लांट से हमें खाना मिलता है। दे प्रोवाइड अस फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, राइस, व्हीट एट्सेट्रा। उनसे हमें क्या मिलता है? फल मिलते हैं, दाल मिलती है, राइस मिलता है, व्हीट मिलता है, सब्जियां मिलती हैं, ये सब हमें प्लांट से मिलता है। ऑयल। प्लांट गिव्स अस ऑयल। हमें तरह तरह के ऑयल भी कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से। जैसे कि वी गेट ऑयल फ्रॉम सीड्स ऑफ प्लांट, वी ऑब्टेन ऑयल फ्रॉम मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, कोकोनट एंड ग्राउंडनट। जैसे कि सरसों का तेल हमें मिलता है, ठीक है, मस्टर्ड से, ग्राउंडनट मूंगफली का तेल मिलता है, सनफ्लावर ऑयल होता है, सोया ऑयल होता है, कोकोनट नारियल का तेल मिलता है। ये सारे हमें प्लांट्स से मिलते हैं। मेडिसिन्स। प्लांट्स गिव्स अस मेडिसिन। अब जो प्लांट्स होते हैं ये हमें मेडिसिन्स भी देते हैं। कैसे देते हैं? जैसे कि नीम हुआ, तुलसी, यूकालिप्टस, ये सब मेडिसिनल प्लांट होते हैं। नीम का भी मेडिसिनल यूज़ होता है, काफ़ी सारी दवाइयों में नीम का यूज़ होता है, तुलसी का यूज़ होता है। आजकल हम लोग जैसे तुलसी की चाय पीते हैं, तुलसी का काढ़ा बनाते हैं, मेडिसिनल यूज़ में आती है। टैबलेट्स, कैप्सूल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम इम्पॉर्टेंट हर्ब्स। और जो हमारी दवाइयाँ होती हैं, हम लोग मेडिसिन खाते हैं ना, टैबलेट्स होती हैं, कुछ कुछ कैप्सूल्स होते हैं, ये सारे भी हर्ब्स से ही मिलके बनते हैं। अब है क्लॉथ्स। प्लांट्स गिव्स अस फाइबर्स। प्लांट से हमें क्या मिलता है? फाइबर मिलता है, जिससे हम वी मेक क्लॉथ्स फ्रॉम फाइबर, और उनसे हम क्या बनाते हैं? क्लॉथ्स बनाते हैं। सम फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक बैग्स, रोप एट्सेट्रा। हमने जूट का नाम सुना होगा। जूट एंड कॉटन आर इम्पॉर्टेंट फाइबर। सुना होगा कॉटन का साड़ी है, कॉटन का सूट है, कॉटन की शर्ट है। तो ये सारे फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से। और कॉटन का पेड़ भी होता है, अगर आप में से किसी ने देखा हो तो ये सारे यूजेस होते हैं प्लांट्स के। रबर, गम एंड पेपर। वी गेट रबर गम, रबर फ्रॉम रबर प्लांट। अब जो रबर होती है, इरेज़र होती है जो हमारी, ये हम कहाँ से लेते हैं? ये भी हमें प्लांट से मिलती है। वो उस प्लांट का नाम क्या है? अकेशा। अकेशा ट्री गिव्स अस गम। बैम्बू एंड यूकालिप्टस ट्री आर यूज्ड टू प्रिपेयर पेपर। अब बैम्बू और जो यूकालिप्टस होते हैं वो पेपर बनाने के काम में आते हैं। टी एंड कॉफ़ी। वी गेट टी फ्रॉम द लीव्स ऑफ टी प्लांट। अब हम चाय की बात करें तो ये कहाँ से आती है चाय पत्ती? ये टी प्लांट से आती है। वी गेट कॉफ़ी फ्रॉम द सीड्स ऑफ कॉफ़ी प्लांट। और जो कॉफ़ी बनती है वो कैसे बनती है? सीड्स से बनती है। कॉफ़ी प्लांट की जो सीड्स होती हैं उनसे बनती हैं। टाइम टू थिंक। बैम्बू प्लांट्स कैन ग्रो अप टू 90 सेंटीमीटर इन 1 डे। जो बैम्बू प्लांट होता है जिससे पेपर बनता है वो एक दिन में 90 सेंटीमीटर तक बढ़ता है। वुड। बिग ट्रीज गिव अस वुड टू मेक फर्नीचर। अब जो फर्नीचर होता है, जैसे हमारे घरों में सोफ़े रखे होंगे, बड़े बड़े बेड्स रखे हैं, ये सारे भी किससे बनते हैं? ये सब वुड से बनते हैं। द वुड ऑफ टीक, शीशम एंड फिर ट्री इज़ यूज टू मेक फर्नीचर। शीशम का नाम हमने बहुत सुना होगा, टीक का नाम सुना होगा, फिर का भी सुना होगा कहीं ना कहीं। तो इन सब की वजह से क्या होता है? इन सब के द्वारा हमें वुड, लकड़ी मिलती है, जिससे फर्नीचर भी बनता है। वी मेक बेड, चेयर, टेबल, सोफ़ा, डोर, विंडो फ्रॉम वुड। बेड हो गया, चेयर हुई, टेबल, सोफ़ा, डोर्स हुए, विंडोज़ हुए, ये सारे लकड़ी से ही बनते हैं। प्लांट्स प्योरीफाई द एयर, इट मेक्स इट कूल। जो प्लांट्स होते हैं ये हवा को भी साफ़ करते हैं और उसे
ठंडा भी करते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपने में खींच लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कब, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। ऑक्सीजन कौन सी गैस है, ऑक्सीजन वो है जो हम सांस लेते हैं, जिससे ऑक्सीजन को हम लेते हैं एज, क्योंकि जब हम ब्रीथ करते हैं तब हम सांस लेते हैं, तो उस सांस में हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और पेड़ क्या करते हैं, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो ये हमारा लेसन था। अब हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज करते हैं। सो एक्सरसाइज, ओरल क्वेश्चंस। Why is तुलसी called herbs? Why desert plants have thorn? इनके आंसर्स आप कोशिश करिएगा ढूंढने का। अगर आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको व्हाट्सएप पे साथ शेयर कर लूँगी। अब हम MCQs देखते हैं। वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं बहुत बड़े प्लांट्स को हम, ट्री। डेजर्ट्स प्लांट्स हैव थ्रोन्स, कांटे होते हैं। श्रब्स हैव हार्ड बॉडी स्टेम। वाटरमेलन इज अ क्रीपर। द मेन ट्री ऑफ माउंटेन इज एप्पल ट्री, हमने पढ़ा था ना। अब हम ट्रू फॉल्स करते हैं। हमने MCQs कर लिए, अब हम ट्रू फॉल्स कंटिन्यू। राइट ट्रू फॉल्स। कॉफ़ी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सीड्स। कॉफ़ी सीड्स से बनती है या नहीं, हमने पढ़ा है। यस, ट्रू। ऑयल इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लीव्स। फॉल्स, ऑयल लीव से नहीं बनता। डेट पाम इज़ अ माउंटेन ट्री। माउंटेन ट्री है डेट पाम। यस, देखिए हम अपने प्रीवियस पेजेस में देखते हैं डेट पाम के बारे में, हमको अभी पता चल जाएगा। ये देखिए डेजर्ट प्लांट में तो डेट पाम हमारा माउंटेन ट्री है क्या, यहाँ पे ये देखिए ये रहा हमारा डेट पाम। सो डेट पाम इज़ अ माउंटेन ट्री। इज़ इट अ माउंटेन ट्री? नो, इट्स अ फॉल्स। डेट पाम माउंटेन ट्री नहीं है। ये कौन सा ट्री है, ये डेजर्ट प्लांट है। यूकेलिप्टस हैज़ मेडिसिनल वैल्यू। यस। प्लांट्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ये देखिए हमने पढ़ा था, ये देखिए प्लांट्स एब्जॉर्ब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। वी गेट शुगर फ्रॉम, शुगर केन से हमें शुगर मिलती है। लोटस इज़ एन एक्वेटिक प्लांट, पानी वाला प्लांट है लोटस। कैक्टस क्या है, कैक्टस इज़ अ डेजर्ट प्लांट। एप्पल ट्रीज ग्रो ऑन माउंटेन। वी गेट फाइबर फ्रॉम जूट प्लांट। ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब क्वेश्चन आंसर्स देखिए। व्हाट इज़ ट्रंक, ट्रंक क्या है, तो ट्रंक का आंसर देखिए, ट्रीज हैविंग हार्ड एंड वुडी स्टेम्स कॉल्ड ट्रंक। पढ़ने में आ रहा है, ट्रीज हैविंग हार्ड एंड वुडी स्टेम्स कॉल्ड ट्रंक, ये आपका आंसर है। सेकेंड है नेम टू क्रिपर्स, क्रिपर्स के नाम बताने तो वाटरमेलन एंड पम्पकिन। नेम टू माउंटेन ट्रीज तो टीक एंड पाइन। नेम टू प्लांट्स विच गिव्स अस मेडिसिन, नीम एंड तुलसी। नेम द ट्री विच गिव्स अस गम, तो ये हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, ये देखिए ये रहा। तो क्या नाम होगा उस ट्री का, अकेशिया, अकेशिया, अकेशिया ट्री गिव्स अस गम। अब हम आगे का कंटिन्यू करते हैं।
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. सो व्हाट आर क्लाइंबर्स, गिव 2 एग्जाम्पल. क्लाइंबर्स क्या हैं, उनके 2 एग्जाम्पल हमें देना है. अब पीछे आइए, बैक आ जाइए. क्लाइंबर्स हमने कहाँ पढ़ा था, ये रहा क्लाइंबर्स. तो यहाँ से टिक करिए इसको. Climbers are very weak stemmed plant. They have soft and weak stems. They cannot stand of their own. They need support to stand. और इसके एग्जाम्पल मनी प्लांट, ग्रेपवाइन, पी प्लांट एट्सेट्रा. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. What are terrestrial plants? Terrestrial plants कौन से होते हैं, वो जो लैंड पे ग्रो करते हैं. ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ, द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप इसको पॉज कर लीजिए, फिर बुक में देखिए तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे. तो आपको स्पेलिंग में भी परेशान नहीं होना पड़ेगा. अब हम नेक्स्ट आंसर देखते हैं. What are the special features have desert plants? अब desert plants के special feature क्या हैं, क्या होता है, ये देखो उसका special feature. They have thorns help them to prevent the loss of water because there is a very less water in desert area. उनमें कांटे होते हैं और वो कांटे क्या करते हैं, उनके वाटर को प्रिजर्व करके रखते हैं. तो ये आपका आंसर, थर्ड आंसर. अब आपका फोर्थ क्वेश्चन. व्हाट आर एक्वेटिक प्लांट्स? एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, वही वाले जो पानी में होते हैं, हमने पढ़े हैं. ये देखिए, सम प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक. इसका एग्जांपल लोटस, वाटर लिली. अब फिफ्थ वाला देखिए, व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लांट. प्लांट के यूजेस क्या क्या हैं, तो इसमें देखिए, वी गेट फूड, पल्सेस, ऑयल, स्पाइसेस, मेडिसिन, वुड एट्सेट्रा फ्रॉम प्लांट. ये इसका आंसर है. ठीक है. अब नेक्स्ट टाइम से हम हॉट क्वेश्चन भी अपनी कॉपी में करेंगे. अभी देखिए, अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको ये ग्रुप पे लिखवा दूंगी मैसेज में. यहाँ से मैं आपको नोट डाउन करके दे दूंगी. क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स बोथ हैव वीक स्टेम बट क्लाइंबर्स ग्रो अपवर्ड विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट एंड क्रीपर्स डू नॉट ग्रो अपवर्ड. अब इसमें क्या है, जो क्लाइंबर होता है और क्रीपर होता है, दोनों की जो जड़ होती है वो पतली होती है, जिसमें से क्लाइंबर जो होता है वो ऊपर की तरफ जाता है. किसकी वजह से, उसको जब सपोर्ट मिलता है तो. पर जो क्रीपर होता है, जैसे वाटरमेलन वाला जो पेड़ हुआ, वो नहीं जाता, वो ग्रो नहीं करता. क्यों नहीं करता, चलिए इसका आंसर देखिए. इसमें कहाँ से लिखना शुरू करना पड़ेगा हमें, पहले तो आप ये वाली लाइन लिखिएगा यहाँ तक, बट तक. ठीक है, बट के बाद में लिखिएगा, क्रीपर्स हैव हैवी फ्रूट्स एज वेजिटेबल लाइक वाटरमेलन एंड पम्पकिन सो दे कैन नॉट इरेक्ट अपवर्ड. अब जो क्रीपर्स होते हैं, उनके जो फल होते हैं वो बहुत भारी होते हैं, जैसे वाटरमेलन हुआ, पम्पकिन हुआ, ये बहुत भारी होते हैं. तो इस वजह से अगर वो लता ऊपर की तरफ जाएगी तो गिर जाएगी, इसीलिए वो नीचे ही रहती हैं. अब ये एक्टिविटी आप करिएगा खुद से कोशिश करने की. नेम द प्रोडक्ट्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज. वो प्रोडक्ट्स बताने जो हमें प्लांट और ट्रीज से मिलते हैं. तो हमने अपना ये लेसन अब पूरा कंप्लीट कर लिया है. आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा. और ये वाले जो इसके क्वेश्चंस हैं, तो ये लेट्स आंसर यहाँ वाले हुए एंड ये हुए, ये मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगी, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी. ठीक है, तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया. अब हम नेक्स्ट लेसन में आगे मिलेंगे. टेक केयर, गुड बाय.